नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन तथा शनि का वक्री से मार्गी होना आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। राहु केतु शनि अगले 1.5 वर्ष तक आपको कैसे फल देने का काम करेंगे, कौन से क्षेत्रों में आपको लाभ होगा, कौन से क्षेत्रों में आपको काम करना चाहिए, कौन से क्षेत्रों में सावधानी रखना चाहिए, क्या आपको उपाय करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। राहु और केतु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को होगा। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के मई 2025 तक राहु आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे और केतु आपके भाग्य भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे। लेकिन 30 अक्टूबर तक राहु आपके चौथे भाव में मेष राशि में ही गोचर करेंगे और केतु आपके कैरियर वाले भाव में दसम भाव में 30 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। उसके बाद जो है ये भाग्य भाव में आ जाएंगे, तो अगले 18 महीने तक भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे। शनि जो है कुंभ राशि में धन भाव में ही गोचर कर रहे हैं और ये वक्री है, तो 4 नवंबर 2023 को ये मार्गी हो जाएंगे। तो मकर राशि वालों को बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे 4 नवंबर 2023 के बाद। जिन लोगों की समस्याएं जून के महीने से मई जून जुलाई में यदि प्रारंभ हुई है, उन लोगों की समस्याएं नवंबर के महीने में दूर हो जाएंगी। नवंबर के महीने से समय बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि वक्री है और अभी गोचर में वक्री चल रहे हैं। डबल वक्री होने के कारण आपको बुरे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि वक्री नहीं है, तो जून के महीने से ही, जुलाई के महीने से ही बहुत अच्छा समय उनका चल रहा है। तो यदि आपका बुरा समय जून के महीने में प्रारंभ हुआ है, तो समझ जाइए कि आपकी कुंडली में शनि वक्री है। 4 नवंबर के बाद ही अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। जिन लोगों की समस्याएं जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के बीच में प्रारंभ हुई है, उन लोगों का भी बदलाव जो है नवंबर के महीने से देखने को मिलेगा। अच्छा समय जो है नवंबर के महीने से प्रारंभ होगा। जिन लोगों का समय लगभग 1.5 वर्ष पहले 2022 मार्च अप्रैल से प्रारंभ हुआ है, उन लोगों का समय 30 अक्टूबर 2023 के बाद बदलेगा और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब राहु जो है अभी तक आपको चौथे भाव में बुरे परिणाम देने का काम कर रहा था लगभग 1.5 वर्ष से। क्यों? क्योंकि यहां पर गुरु के साथ चांडाल योग भी बन रहा था, माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा था, मानसिक टेंशन देने का काम कर रहा था, प्रेशर बना रहा था। कहीं ना कहीं जो है नौकरी में टेंशन था, नौकरी छूट गई, तो कई लोगों को देखा गया कि व्यापार ठप हो गया, मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित है, स्वास्थ्य भी बहुत खराब चल रहा है। तो ये सब समस्याएं लगभग साल 1.5 साल से बनी हुई थी। क्यों? क्योंकि चौथे भाव में राहु जो है अच्छे परिणाम कम देते हैं और बुरे परिणाम ज्यादा देते हैं। चौथा भाव जो होता है, ये होता है काल पुरुष की कुंडली में सुख का भाव होता है, हृदय का भाव होता है। तो कई बार देखा जाता है कि चौथे भाव में राहु यदि गोचर करे तो ये दौड़ भाग ज्यादा करवाता है, संघर्ष ज्यादा करवाता है और सफलताएं कम देता है, बीमारियां भी देता है, हृदय से जुड़ी हुई बीमारियां भी देता है और माता के स्वास्थ्य को खराब करता है। कहीं ना कहीं जो है हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं, मानसिक रूप से व्यक्ति बीमार रहता है। तो ये स्थिति यहां पर राहु बनाने का काम करते हैं। केतु जो है ये दसम भाव में गोचर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाली स्थिति, भ्रमित वाली स्थिति, डिसीजन सही ना ले पाना, सही समय पर कोई काम ना कर पाना, तो यहां पर कहीं ना कहीं जो है केतु का भी बुरा प्रभाव देखने को मिला। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 को जैसे ही राहु तीसरे भाव में आएंगे, तो मकर राशि वालों के लिए यह सबसे बेहतर समय रहेगा, क्योंकि राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में, दसम भाव में और एकादश भाव में, इन भावों में ही सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं गोचर के हिसाब से। कुंडली की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, अभी प्रेजेंट में जो ग्रह की स्थिति है, जो बदलाव होने वाला है, उसकी मैं बात कर रहा हूं।
तो गोचर में राहु सिर्फ जो है तीसरे भाव में, छठे भाव में, दसम भाव में और एकादश भाव में, इन भावों में ही अच्छे परिणाम देने का काम करता है पूर्ण रूप से। उसके बाद जो है पंचम भाव में भी कुछ अच्छे परिणाम मिलते हैं, भाग्य भाव में भी कुछ अच्छे परिणाम मिलते हैं, है ना। तो ये थोड़ा कम अच्छे परिणाम यहां पर देखने को मिलते हैं, लेकिन अच्छे परिणाम यहां पर भी मिलते हैं। तो सबसे अच्छे परिणाम तीसरे भाव में राहु देते हैं। अगले 18 महीने का जो समय रहेगा वो आपका बहुत ही शानदार रहने वाला है। राहु बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेगा। यदि आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। यदि आप ट्रांसपोर्ट में है, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए काम करते हैं, नेटवर्किंग से जुड़े हुए काम करते हैं, मशीनरी से जुड़े हुए काम करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में राहु का अच्छा प्रभाव रहेगा, अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। तो राहु इन सभी क्षेत्रों पर जो है अपना विशेष प्रभाव डालने का काम करेंगे। वही देखा जाए तो राहु तीसरे भाव में जब गोचर करते हैं तो इनकी पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 सप्तम भाव में पड़ेगी। सप्तम भाव व्यापार का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है, पार्टनरशिप का होता है, दैनिक आय का होता है। तो इन पर भी राहु का प्रभाव रहेगा। राहु जो है कहीं ना कहीं जो है व्यापार को मजबूत बनाने का काम करेंगे, पार्टनरशिप की स्थिति को मजबूत बनाने का काम करेंगे, दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। लेकिन थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना है वैवाहिक जीवन को लेकर के, क्योंकि वैवाहिक जीवन में थोड़ी मोड़ी समस्याएं देने का काम राहु करते हैं। राहु जो है नवम भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण भाग्य में वृद्धि करेंगे, किस्मत का साथ अच्छा मिलेगा, सपोर्ट आपको मिलेगा। अचानक जो है आपकी किस्मत पलट सकती है, अचानक रंग से राजा बनाने का काम जो है राहु यहां पर करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके भविष्य को बदलने का काम राहु यहां पर करेंगे। राहु की लाभ भाव में नवम दृष्टि होने के कारण कई सारे लाभ देने का काम करेंगे, कई सारे स्रोत पैदा करने का काम करेंगे और आपकी आमदनी को 4 गुना करने का काम करेंगे। इसलिए राहु यहां पर अच्छे माने जाते हैं। राहु मीन राशि में गुरु के घर में विराजमान है, हालांकि शत्रु राशि है राहु की, लेकिन तात्कालिक मित्र होने के कारण अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। वही केतु भाग्य भाव में बैठ करके भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, धर्म कर्म में बढ़ाने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं समाज सेवा में जो है लगाने का काम करेंगे, गुण ज्ञान देने का काम करेंगे, सही रास्ते पर चलाने का काम करेंगे, डिसीजन सही देने का काम करेंगे। तो यहां पर केतु के अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। केतु पांचवी दृष्टि से आपकी राशि पर प्रभाव डालेंगे, पंचम दृष्टि से। तो कहीं ना कहीं जो है नई नई अपॉर्चुनिटी, नए नए जो है आपको ज्ञान देने का काम करेंगे, बुद्धि को बढ़ाने का काम करेंगे, विकसित करने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं जो है स्थिति को यहाँ पर मजबूत बनाने का काम करेंगे। छोटी मोटी यात्राएं करवाने का काम करेंगे, क्योंकि तीसरे भाव में दृष्टि रहेगी। धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं, धर्म स्थानों पर जो है लगभग 18 महीने के अंदर जो है बहुत जगह भ्रमण कर सकते हो। केतु जो है नवम दृष्टि सप्तम, अष्टम, नवम, पंचम भाव में डालेंगे तो शिक्षा को बेहतर बनाएंगे, लव लाइफ को बढ़िया बनाएंगे, फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करेंगे। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन सभी क्षेत्रों में अच्छा खासा लाभ देने का काम करेंगे। तो राहु केतु दोनों ही आपके लिए बहुत ही शुभ है। शनि धन भाव में विराजमान है, अपनी ही राशि में, कुंभ राशि में अच्छी स्थिति में है तो धन देने का काम करेंगे, क्योंकि शनि का एक रूल है, शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव के फलों में वृद्धि कर देता है। धन भाव में बैठा है तो स्वाभाविक है कि धन की वृद्धि करेगा। आपके राशि के स्वामी है, लगन के स्वामी है, तो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें भी कोई संशय वाली बात नहीं है। गुरु चौथे भाव में यहाँ पर विराजमान है, भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख देने का काम करेंगे, आपके कैरियर को मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि सप्तम दृष्टि से आपके कैरियर भाव को देख रहे हैं। तो गुरु यहाँ पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं गुरु, राहु, शनि और केतु ये चारों ग्रह आपको सपोर्ट करने वाले हैं और मकर राशि वालों को अच्छे परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे। यदि आपके जीवन में इन ग्रहों का प्रभाव नहीं दिखता है, कोई बदलाव नहीं होता है, तो समझ जाइए कि आपकी कुंडली में कोई खराब ग्रह की महादशा चल रही है, जो कि लंबे समय से चल रही है। महादशा किसी की 20 साल की होती है, किसी की 19 साल की होती है, किसी की 18 साल की होती है, किसी की 6 साल की होती है।
तो कोई बड़ा ग्रह जैसे शनि की महादशा चल रही होगी, राहु की महादशा चल रही होगी, केतु की महादशा चल रही होगी, मारक ग्रह की महादशा चल रही होगी, इसी कारण से आपके जीवन में ग्रहों का जब भी परिवर्तन होता है तो आपके ऊपर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता। पहले आप कुंडली का विश्लेषण करवाइए, उसके बाद उपाय करिए, फिर बदलाव देखने को मिलेगा यदि ऐसी स्थिति बन रही है तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479